इलेक्ट्रिक हीटिंग पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह के हमने 9th क्लास के लेक्चर्स में पढ़ा था, हीटिंग और या हीट और टेम्परेचर पर हमने बात की थी। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट की थर्मल एनर्जी बढ़ती है, यानी वो हॉट बन जाता है, उसकी हॉटनेस की जो डिग्री है, जो लेवल है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी एक्चुअली जब उसकी जो हॉटनेस की डिग्री है, जो हॉटनेस का जो लेवल है, अगर वो इंक्रीज हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हीट उसको मिल रहा है। अगर वो डिक्रीज हो रहा हो तो हीट वहां से, मतलब ये है कि हीट वहां से रिलीज हो रहा है। अब हम इलेक्ट्रिक हीटिंग देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, चार्जेस की मदद से किस तरह हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी किसी जगह पर आपको हीट रिक्वायर्ड है तो आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किस तरह हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक टर्म पर बात की थी, ओहम लॉ में हमने एक टर्म पढ़ा था जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए। जब भी चार्जेस मोशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर ले, एक हमारे पास कंडक्टर है, कॉपर का या सिल्वर का, कोई भी आप कंसिडर कर ले, एक कंडक्टर है जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल करंट इस एंड से एंटर हो रहा है, इस एंड से आउट हो रहा है, यानी करंट की जो डायरेक्शन हमारे पास वो है लेफ्ट टू राइट। अब चूंकि जब करंट इसमें फ्लो करता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं यूं इस डायरेक्शन में, तो चूंकि ये मटेरियल एटम से बना है, इसके अंदर एटम्स होते हैं और वो एटम्स क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। जब वो एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, मतलब कोलिजन करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। जो एटम्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो उस टकराने की वजह से क्या होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से, उस रुकावट की वजह से प्रोड्यूस होता है हीट। यानी आप बिल्कुल इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि आप अपने हाथों को फॉर एग्जांपल किसी चीज के ऊपर स्ट्राइक कर दे तो आपको फील होगा कि आपका जो हाथ है वो गर्म हो रहा होता है। या आप फॉर एग्जांपल इस तरह कर ले, दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब कर ले, तो वहां पर भी आप हीटिंग इफेक्ट को इजीली देख सकते हैं। यानी एक्चुअली वहां पर जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीटिंग में। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जा रहे होते हैं, उनकी जो एनर्जी है, जो मूवमेंट की जो एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इनको देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो यूज होती है इनको मूव करने के लिए। अब जब ये मूव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको मिल गई काइनेटिक एनर्जी, और जब ये टकराते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी में। यानी ये एक्चुअली एनर्जी की कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इस हीटिंग के लिए। और हम जब भी हीट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, तो वहां पर हमें हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल चाहिए होता है, हाई रेजिस्टेंस। यानी अगर किसी मटेरियल में रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर हम हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली कोलिजन्स की वजह से होता है, रेजिस्टेंस या रुकावट की वजह से होता है। तो हमें हाई रेजिस्टेंस मटेरियल चाहिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट हम प्रोड्यूस कर ले। अब एग्जाम्पल जिस तरह इसके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन आप कंसिडर कर लें। आप घरों में इस्त्री करते हैं, अपने जो कपड़े हैं उनको प्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन से, तो इलेक्ट्रिक आयरन में आप देख रहे होते हैं कि हीट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक केटल है आपके पास, जिसमें आप फॉर एग्जांपल चाय बनाते हैं अपने लिए, तो वहां पर भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक रॉड आपके पास होता है, इलेक्ट्रिक रॉड जिससे आप फॉर एग्जांपल पानी गर्म करते हैं इलेक्ट्रिक रॉड से, या हीटर होता है वहां से आप अपने रूम को जो है वो गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली इन सब का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो एक ही है, और वो क्या है, हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस के लिए हमें जो स्पेशल मटेरियल चाहिए होता है वो हम आमतौर पर यूज करते हैं निक्रोम। निक्रोम एक्चुअली हमारे पास वो मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और ये एक्चुअली एक एलॉय है जो कि हम बनाते हैं आमतौर पर। इसमें निकल होते हैं, निकल प्लस इसके साथ होता है क्रोमियम। यानी इन एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं और इनसे जो
मटेरियल बनता है उनको हम कहते हैं निक्रोम, और इसके साथ आयरन होता है यूजुअली। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं इससे जो मटेरियल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, निक्रोम कहते हैं। एक्चुअली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है निक्रोम की, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं इस इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट में। अब अगर आप देखें इस्त्री, जब आप अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप इलेक्ट्रिक आयरन का देखें तो एक हमारे पास होता है, एक मटेरियल होता है इस तरह, फॉर एग्जांपल यू मटेरियल होता है। अगर आप इस्त्री के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, यू मटेरियल होता है। इस मटेरियल के इर्द गिर्द हम एक वायर को इस तरह रैप कर लेते हैं, यू वायर, और ये वायर किसका होता है, निक्रोम का। यानी जो मटेरियल हमने अभी पढ़ा कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और जो नीचे वाला मटेरियल है वो क्या है, वो एक्चुअली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं फायर प्रूफ। फायर प्रूफ यानी फायर प्रूफ का मतलब ये है कि अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी हो जाए तो वो उसको आग नहीं लगती, इसीलिए इसको हम फायर प्रूफ कहते हैं। अगर आप कोई ऐसा मटेरियल यूज कर लें कि वो जल जाता है जल्दी, तो इसका मतलब है कि वो आप इन 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 डिवाइसेस में, इन इक्विपमेंट्स में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो जल जाए तो आपका जो डिवाइस है, जो एप्लियंस है, वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या रखते हैं, यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो फायर प्रूफ होता है, उसको आग नहीं लगती कम टेम्परेचर पर, या इजीली उसको आग नहीं लगती। तो यहाँ पर यूजुअली हम क्ले यूज करते हैं, क्ले ये फायर प्रूफ है। और जो निक्रोम आप यूज करते हैं, जब इससे इलेक्ट्रिक आयरन को आप करंट देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप अपने सर्किट में, अपने रूम में प्लग इसका ऑन कर लेते हैं तो इसको इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है। जब इसको इलेक्ट्रिक करंट पहुंचता है तो इस निक्रोम के वायर में क्या होता है, इसमें, इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, चूंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स है और जो एटम्स है उनके दरमियान बहुत ज्यादा कोलिजन्स होते हैं, बहुत ज्यादा कोलिजन्स होते हैं। और जब कोलिजन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसका मतलब यह है कि लॉट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा। यानी आप अपने हाथों को फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअसली 4-5 मिनट तक कंटिन्यूअसली किसी चीज के साथ रब कर ले, स्ट्राइक कर ले, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपके जो हाथ है वो गर्म हो जाएंगे। यानी कोलिजन से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो तो इसका मतलब यह कि कोलिजन नहीं होगा, फिर हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटिंग का वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि रेजिस्टेंस होता है चार्जेस और एटम्स के दरमियान, और उस वजह से इलेक्ट्रिक हीटिंग का इफेक्ट आता है। तो आमतौर पर ये इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है। या आप किटल्स में देखें, इलेक्ट्रिक किटल्स में भी इसी तरह का हम मटेरियल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मटेरियल है इलेक्ट्रिक केटल का, आप कंसिडर कर लें, तो इसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। जब इसको हम फॉर एग्जांपल यू करंट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और जब आप इसमें फॉर एग्जांपल पानी डालते हैं केटल में, ये आप केटल कंसिडर कर ले, ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है, यूं केटल होता है। जब आप इसमें पानी डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जब गर्म होता है, नीचे जो मटेरियल है जब ये हीट अप हो जाता है कोलिजन्स की वजह से हीट अप हो जाता है, तो वो हीट कहां पर पहुंचता है, जो इसके ऊपर आपने पानी डाला हुआ है, रखा हुआ है इस केटल के अंदर, अब वो हीट कन्वेक्शन की वजह से उसको मिलता है। यहां पर कंडक्शंस भी होते हैं, कन्वेक्शंस भी होते हैं। अब कन्वेक्शन की वजह से वो हीट इससे ट्रांसफर होता है पानी को, पानी जो है वो हीट अप हो जाता है और आप इजीली उसमें अपने नीड के मुताबिक बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको गर्म पानी चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास रॉड है, वहां से आप पानी गर्म करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह का फिनोमेना है कि हाई रेजिस्टेंस मटेरियल आप यूज करते हैं, वो हाई रेजिस्टेंस मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट अप हो जाता है और एज अ रिजल्ट जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल था, किस तरह जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है या इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट किस तरह ऑब्टेन करते हैं। सो अगर इसको हम रिवाइज कर ले बहुत फ्यू सेंटेंसेस में, तो वो ये है कि चार्जेस मूव करते हैं, वो एटम्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टकराव की वजह से चेंज हो जाती है हीट में, और वो हीट एनर्जी फिर हम यूज करते हैं मुख्तलिफ अपने नीड्स के मुताबिक। जिस तरह के इलेक्ट्रिक आयरन में हम प्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, रॉड्स में हम पानी गर्म के लिए करने के लिए, या केटल्स में चाय बनाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो हम
उस इलेक्ट्रिक हीटिंग को मुख्तलिफ अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज कर सकते हैं।